बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले एक सर्वे करवाया, वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ ताकि यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान में एक बहस चल रही है कि कौन है आपके ख्याल में बगावत वाला मुकदमा किस पर बनता है। ये मैंने सवाल पूछा था क्योंकि पाकिस्तान में हर तरह के लोग हर तरह के बयानात जो हैं उनको वायरल कर रहे हैं और ख़ास तौर पे PMLN के PDM की जमातों के जो लीडर्स हैं उनके बयानात बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं कि उन्होंने किस तरह पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ जहरीला प्रोपेगेंडा हमेशा किया है। वो जो जहरीला प्रोपेगेंडा है उसको देखने के बाद लोग अपनी एक राय बना रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मुकदमात किए जा रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो क्या ये जहरीला प्रोपेगेंडा असल में किसने किया है, इस पर मैंने एक सर्वे करवाया है। शहबाज गिल क्योंकि गिरफ्तार हो गए हैं और सोशल मीडिया का सर्वे आपको पता है बड़ा ब्रूटल होता है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, जो लोग रिजल्ट देते हैं वही सामने आ जाता है। तो सवाल मैंने पूछा, आपके ख्याल में बगावत वाला मुकदमा किस पर बनता है। तो इसमें मैंने 3 ऑप्शन इस्तेमाल किए थे। एक किया था फजलुर रहमान, एक किया था नवाज शरीफ और मरियम नवाज, और एक किया था शहबाज गिल जिसको गिरफ्तार किया गया है। 1 लाख के करीब वोट अब तक पड़ चुके हैं और 1 लाख वोटों का जो रिजल्ट है वो मेरे पास मौजूद है। यानी 1 लाख लोग इसके ऊपर अपनी राय दे चुके हैं कि उनको क्या लगता है कि इन तीनों ऑप्शन में से किसके ऊपर बगावत वाला मुकदमा बनना चाहिए था, जिस तरह का वो शहबाज गिल के ऊपर बना हुआ है। फजलुर रहमान के बारे में लोगों ने कहा 12%, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बारे में लोगों ने कहा 79%, यानी लगभग 80% लोगों ने कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के ऊपर यह बगावत वाला मुकदमा बनता है। शहबाज गिल जिसके ऊपर मुकदमा बना हुआ है उसके बारे में 9% लोगों की राय है कि उसके ऊपर मुकदमा बनता है। अगर आप इसको दोबारा गौर से देखें तो PDM की जमातों के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनके बारे में 91% लोगों की राय है, 91% लोगों की राय है कि उनके ऊपर मुकदमा बनता है बगावत वाला। ये लोगों की राय है। जबकि शहबाज गिल के बारे में सिर्फ 9% लोगों की राय है कि उनके ऊपर मुकदमा बनता है बगावत वाला। तो अब आप यहां से अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त लोग क्या सोच रहे हैं। यानी वो जो लोगों की आवाज़ होती है ना, वही तो जमहूरियत में असल आवाज़ होती है। आप लोगों की राय लेते हैं तब आपको पता चलता है कि लोगों की पल्स क्या कह रही है, पाकिस्तानी जो है वो क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं। तो पाकिस्तानियों के बकौल 91%, 91% पाकिस्तानी ये चाहते हैं इस डेटा और सर्वे के मुताबिक कि PDM के जो रहनुमा हैं वो लोग ज़्यादा मुस्तहिक हैं कि उनके ऊपर बगावत वाला मुकदमा हो, और 9% सिर्फ ये समझते हैं कि शहबाज गिल के ऊपर ये मुकदमा होना चाहिए। अब ये तो एक चीज़ थी, मैंने अब तक पहुंचा दी है। दूसरा, इमरान खान साहब ने जो कमाल काम किया वो ये किया कि PDM का पूरा बयानिया दबरदूस कर दिया है, उड़ा के रख दिया है। मैंने पिछले वीलॉग में कहा कि OLX पे लगा दिया उन्होंने, लपेट लपाट के फारग कर दिया इमरान खान साहब ने 20 से 25 मिनट के अंदर, क्योंकि बड़ी कोशिश की है फौज को एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के आमने सामने लाने की। ये ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो हर सूबे के अंदर मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा में नंबर 1 है, पंजाब में इस वक्त नंबर 1 है, सिंध के अंदर नंबर 2 पे है, बलूचिस्तान के अंदर इसकी अपनी एक वैल्यू है, गिलगित बल्तिस्तान में नंबर 1 है, इस्लामाबाद में नंबर 1 है और कश्मीर में नंबर 1 है। तो एक पार्टी जो पूरे पाकिस्तान के अंदर 80% से ज़्यादा पाकिस्तान में वो नंबर 1 है, उस पॉलिटिकल पार्टी को आप कैसे एक इतने बड़े इदारे के सामने लाने की साजिश कर सकते हैं। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा कि एक साजिश हो रही थी जिसको उन्होंने नाकाम बना दिया है। इस साजिश को जब से इमरान खान साहब ने नाकाम बनाया, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आई हैं, कुछ अभी आनी है। PDM के लोग मेरी इतला के मुताबिक सर जोड़ के बैठ गए हैं कि हम तो सोच रहे थे कि इमरान खान हमारी बातों में आकर जो हम गुस्सा दिलाएंगे, जो हम इक़दाम उठाएंगे गैर कानूनी, जो हम बंदों की गिरफ्तारियां करेंगे, उनको परेशान करेंगे, इन चीज़ों में और इस दबाव में आकर इमरान खान अपने हवास खो बैठेंगे और सियासी इक़दाम करने की बजाय या समझदारी का मुजाहरा करने की बजाय वो अग्रेसिव होंगे और इदारों के साथ हमें उनको लड़ाने का मौका मिलेगा। लेकिन इमरान खान साहब ने बड़ी समझदारी का सबूत दिया। 2-3 चीज़ों में मैं आपको बता देता हूँ। 2-3 चीज़ों में इमरान खान साहब को उकसाया जा रहा है या इदारे के अंदर लोगों में नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है
कि एक तो ये है कि फौज को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तरह सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को और पाकिस्तान के सबसे मुतबर और बड़े इदारे को आमने सामने लाया जाए। एक तो ये कोशिश की जा रही है, इमरान खान साहब ने इसको नाकाम बनाया है। दूसरा, एक शदीद दबाव डाला जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में अपने सियासी मुखालिफिन के ऊपर जो है वो दुनिया तंग कर दी जाए, ज़मीन तंग कर दी जाए। ये बहुत दबाव डाला जा रहा है और ये दबाव जनरेट कहाँ से होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी ये बात करते हैं, लेकिन ये दबाव जनरेट होता है एक मीडिया सेल से, एक स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल आपको पता है बना हुआ है, वहाँ से। कभी चूड़ियों की तस्वीरें लगाई जाती है कि चूड़ियाँ पहन ले पंजाब हुकूमत और केपी हुकूमत, कभी जो है वो गुस्सा दिलाया जाता है, कभी कहा जाता है कि 80% के ऊपर। ये जानबूझकर किया जा रहा है। इसको एक दबाव के टूल के तौर पे तो इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जिन अकाउंटों से ये खेल शुरू होता है वो अकाउंट मशकूक हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जानबूझकर ये कोशिश की जा रही है कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसी तरह रिएक्ट करे जैसे वफाक के अंदर पीडीएम की हुकूमत कर रही है। लेकिन ये पीडीएम वालों की अपोजिशन की ख्वाहिश हो सकती है, क्योंकि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में वो अपोजिशन में है, वफाक में वो हुकूमत में है। उसका रीज़न पता क्या है? उसका रीज़न ये है कि इमरान खान साहब क्योंकि इलेक्शन जीतने जा रहे हैं, उनकी मकबूलियत ज़्यादा है, तो उनको हर हाल में इलेक्शन लड़ना है, उनको चीज़ों को ख़राब नहीं करना। पीडीएम की जमातें क्योंकि इलेक्शन हारने जा रही हैं, उनको तसादुम की तरफ जाना है, तो उनको ये सूट करेगा कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब भी उसी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें जिस गैर जिम्मेदारी और जिस जुल्म का और तशद्दुद का मुजाहरा जो है वो सिंध में और इस्लामाबाद में किया जा रहा है। जैसा कि सिंध में अहमद यूसुफ को गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने जिस तरह का हथकंडा उठाया, 7 घंटे के बाद बताया कि जनाब फलां थाने के अंदर है, वहाँ पे मुकदमा है, और फिर बताया कि जी कल अदालत के अंदर पेश किया जाएगा। घर से जाते हुए सीसीटीवी का रिकॉर्ड भी ले गए और इस किस्म की कार्रवाई की गई। कई घंटे लापता रखा गया, बच्चों के सामने अरेस्ट किया गया। अब इस पे जो है वो एयरवाई के जो वकला हैं, अजहर सिद्दीक साहब हैं और दीगर और लोग हैं, इन्होंने जो लाहौर रजिस्ट्री है सुप्रीम कोर्ट की, उसके अंदर एक चैलेंज कर दिया इस सारे मामले को, और वहाँ पे ये कहा गया है कि ये गैर कानूनी एफआईआर है, क्योंकि एक मुकदमे की एक ही एफआईआर हो सकती है। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सुगरा बीबी केस के अंदर एक बड़े बेंच का, गालिबन 7 रुकनी बेंच का ये फैसला है। इसी केस का हवाला जो है वो, इसी फैसले का हवाला मेरे केस में भी वकला अदालत में दिया करते थे, इसलिए मुझे आइडिया है कि ये सुगरा बीबी केस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और बड़ी डिटेल्ड इसके अंदर एक जजमेंट मौजूद है। तो इसी का हवाला दिया है अहमद यूसुफ के केस में, और आज अहमद यूसुफ को अदालत में पेश किया जाएगा, जबकि वकला ने यहाँ पे अपील भी कर ली है और ऐसा लगता है कि उनको ज़मानत मिल जाएगी। दूसरी जानिब एयरवाई की नशरियात तो अभी तक बहाल नहीं हुई जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन सिंध हाई कोर्ट में एक बड़ी कामयाबी एयरवाई को मिली है और पैमरा को ये कहा गया है कि एक तो उनका नोटिस मुअत्तल कर दिया गया है और उनको एयरवाई के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया गया है, और पैमरा ने वहाँ पे ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एयरवाई को बंद करने के अहकामात हमने नहीं दिए, यानी ये अहकामात हमारी तरफ से नहीं थे, ये कहीं और से आए हैं। एयरवाई को बंद करने के अहकामात हमने, ये हदायत हमने नहीं दी। पैमरा का मौक़िफ़ अपनी जगह पे है, मगर अदालत ने पैमरा को ये हुक्म जारी किया है कि वो एयरवाई को फौरी तौर पे खुलवाएं, क्योंकि ये पैमरा की जिम्मेदारी है, उन्होंने खुलवाना है। वही रब्ता करते हैं केबल ऑपरेटर से और एयरवाई को वापस उन्हीं नंबरों के ऊपर दोबारा पूरे पाकिस्तान में बहाल किया जाए। लेकिन अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी तक अदालती हुक्म के ऊपर किसी किस्म का अमल दरामद नहीं हुआ। हो सकता है कि एयरवाई के वकला तौहीन अदालत के अंदर जाएं, लेकिन अभी तक पैमरा की जानिब से एयरवाई की नशरियात बहाल नहीं करवाई जा सकी हैं। अब आ जाए, वो जो लोग उकसा रहे थे उनका मामला बहुत ख़राब हो गया है। वो जो लोग उकसा रहे थे वो अब सर जोड़ के बैठे हैं कि किस तरह हम दोबारा लड़ाई करवाएं, यानी किस तरह हम फूट डालें पाकिस्तानियों के दरमियान और पाकिस्तान के इदारों के दरमियान। तो ये साजिश तो इमरान खान साहब ने कर दी है नाकाम। अब दूसरी साजिश ये है कि सूबाई हुकूमतों को उकसाया जाए कि वो कार्रवाइयाँ करें, ताकि जो इलेक्शन का मामला करीब आ रहा है वो मज़ीद दूर चला जाए, पाकिस्तान एमरजेंसी की सूरत हाल में चला जाए, या खुदा ना खास्ता कोई मार्शल लॉ की सूरत हाल। और इस पर इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट भी दिया है। उन्होंने कहा क्या मार्शल लॉ लग गया मुल्क में, क्या जमहूरियत में ऐसी गिरफ्तारियों की इजाज़त है? ये इमरान खान साहब ने कहा
एक शहबाज गिल साहब के साथ असिस्टेंट था जिसका एक हाथ भी बताया गया कि जख्मी था, क्योंकि जब वो बट मार रहे थे गाड़ी के अंदर शीशा तोड़ने के लिए तो वो पीछे बैठा हुआ था और वो हाथ रख रहा था। गालिबन इस वजह से उसके हाथ पे चोट लगी, कुछ शीशे भी उसके यहाँ गले पे लगे थे। बहुत मामूली वो जख्मी हुआ था, लेकिन उसकी कमीज़ फटी हुई थी जब वो कैमरे के सामने आया था और बकौल उसके कि पुलिस ने उस पर टॉर्चर किया है। उसकी वीडियो मैंने नहीं देखी। ये अजहर नाम का शख्स है और इसने क्लेम किया है, एक ऑडियो मैसेज के अंदर इसने बताया है कि इसकी बीवी को और इसके घर वालों को हरासा किया गया है, इसके घर पे छापे मारे गए हैं और पुलिस उसकी तलाश कर रही है, उसको बुला रही है और वो कहीं रूपोश है। तो वो ये कह रहा है कि जी पुलिस मुझे क्यों बुला रही है, मेरा क्या ताल्लुक है इन चीज़ों से। तो पुलिस उसको राब्ता ये करके ये कह रही है कि शहबाज गिल की चीज़ें लेकर आओ। वो कह रहे हैं जी मेरा शहबाज गिल की चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है और ना मेरे पास वो चीज़ें मौजूद हैं। वो कोई पेपर मांगते हैं, कोई टेलीफोन मांगते हैं, मोबाइल, इस किस्म की चीज़ें। लेकिन उसने एक अजीब चीज़ बताई। उसने ये बताया कि उसकी बीवी को G6 के एक पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस उठा कर ले गई है और उसकी बीवी से बात करवा रहे हैं और दबाव डाल रहे हैं कि तुम फ़ौरन पुलिस स्टेशन पहुंचो, नहीं तो तुम्हारे घर वालों की खैर नहीं है। अब मुझे यहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान याद आता है जब किसी खातून को गिरफ्तार किया जाता है। मुझे याद है जब फरियाल तालपुर साहिबा को रात के वक्त जेल में शिफ्ट किया गया था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत शोर मचाया था। जरदारी साहब की बहन है, शोर मचाना ही था। जब मरियम नवाज साहिबा की गिरफ्तारी हुई थी तो PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने बहुत शोर मचाया था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कितने बेगैरत हो आप, याद है आपको? बिलावल जरदारी ने कहा था कितने बेगैरत हो आप कि आपने औरत को गिरफ्तार किया है। तो अभी ये एक औरत को उठाकर लेकर गए पुलिस स्टेशन में, आधी रात को लेकर गए मिडनाइट में, और वो औरत एक गरीब शख्स की बीवी है। उसका इन सारे मामलों से कोई ताल्लुक नहीं है। ना वो औरत सियासी है, ना वो औरत सियासत में कभी हिस्सा लेती है, ना उसने कभी किसी जलसे में तकरीर की है, ना उसके ऊपर करप्शन का कोई एलिगेशन या केस है।